प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी के चरणों में शाहे बंदगी साहिब। तो संजला बेटा तो पहला भाग में बोली संजला बेटा से। संजला बेटा माँ से कहती है कि माँ अबरी आपके बहू को सौल लाना है, सैंडल लाना है और अबर भर ये जाड़ा काट लो, अबर जाड़ा में देखा जाएगा। मन ही मन उस बुढ़िया ईश्वर से क्षमा मांग रही है। हे ईश्वर, हमारे लाल को क्षमा कर देना प्रभु, क्योंकि वो अभी अबोध है। प्रेम से बोले सदगुरु माता पिता के चरणों में शाहे बंदगी साहेब। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इतने में कुछ देर बाद पोता आया तो बूढ़ी दादी कहती है कि बेटा मेरा लल्ला पोता है बाबू। पोता बोला, हाँ दादी माँ बोलिए क्या चाहती हो, क्या चाहिए। बूढ़ी दादी कहती है, बेटा एक गिलास पानी दे दो बेटा, बहुत जोरों से प्यास लगी है। पोता घर के अंदर आवाज लगाता है कि ए माँ दादी को पानी दे दो। पोता कहता है, ए माँ दादी को पानी दे दो। माँ इतना कहकर पोता चला गया। नहीं नून रोटी मिला, नहीं पानी मिला, नहीं फटा हुआ चादर मिला। इसीलिए कहती है कि मरल से नेक बल्कि अरे जीवल से नेक बल्कि मरले में प्यार बाहो। जीवले से नेक बल्कि मरले में प्यार बाहो। आगे स्वर में सुना दिए हैं। नून रोटी नून रोटी नहीं मिला, चादर भी नहीं मिली, पानी भी नहीं मिला। कुछ देर बाद अब छोटका बेटा आया तो बुढ़िया माँ कहती है कि बउआ बेटा छोटका बाबू है। बेटा छोटका बोला, बोल बोल माँ बोल, माँ बोल, माँ क्या चाहिए। माँ थोड़ा खामोश गई। कुछ देर बाद बोलती है, बेटा अब हमको कुछ दिल कह रहा है कि आज मैं सुबह होते होते मैं कल के सुबह नहीं देखूंगी। बेटा मैं मर जाऊंगी, इसलिए एक दो गो छेना ला खाने का मन करता है। बेटा मुझे दे दो, दो छेना खिलाकर लाकर दे दो बेटा। बेटा कहता है, बहुत दिन हो गया है। दादी माँ कहती है, बूढ़ी माता कहती है कि बेटा बहुत दिन हो गया है। बेटा तुम्हारे पिता जी जब तुम लोगों के लिए लाते थे छेना तो उसी में से थोड़ा थोड़ा खोट कर चख लेती थी बेटा, क्योंकि उस समय मुझ पर गरीबी छाया हुआ था। तुम चारों को भाई को पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता फीस भरना पड़ा था, इसलिए तुम चारों के हिस्से से थोड़ा थोड़ा रसगुल्ला खोट खोट कर चख लेती थी। थोड़ा थोड़ा रसगुल्ला चख लेती थी। चारों बेटा के हिस्से से रसगुल्ला थोड़ा थोड़ा खोट कर चाख लेती थी बेटा। आज हमारा मन करता है, हमारी दिल करती है कि तुम दो छेना लाकर खिला दो, मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो बेटा कहता है, मिठाई का। छोटका बेटा कहता बोला, तो तुम अब मिठाई का फरमाइश करने लगी माँ। ठीक है, बड़का भैया के यहाँ फोन करते हैं। उसके बाद माँ कहती है, रुको बेटा रुको, धूप आ रही है, धूप आ रही है, मुझे गोद उठा करके छांव में कर दो बेटा। छोटका बेटा कहता है, बैठो बैठो यहीं पर माँ, छांव आ जाएगी थोड़ा देर में, बैठो यहीं पर। फिर छोटा भाई ने बड़का बेटा के यहाँ फोन करता है। बड़का भाई के यहाँ फोन करते हैं, हो सकता है कि भैया छेना लेकर आ जाएगा। छोटका बेटा अपने बड़े भाई से कहा
फोन लगाया तो बड़ा भाई बोला, छोटका भाई बड़ा भाई बोला, छोटू क्या हुआ, सब कुशल तो है ना। बड़ा भाई कहता है कि बोलो छोटू, सब कुशल तो है ना। छोटा भाई बोला, भैया सब ठीक ही तो है, माँ नहीं बचेगी। तो वो बूढ़ी माँ की बड़का बेटा बोला, ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम है, कल मैं आ जाऊंगा। कल तक बड़ा बेटा ऑफिस का काम किया और बाजार में गया, अपने टोला पड़ोस सबको, अपने दोस्त को बुलाया, कहा कि हमारी माँ जाने वाली है, चलिए भेंट करेंगे। स्कॉर्पियो किया, मेवा मिष्ठान का एक पेटी भर लिया, स्कॉर्पियो किया, अपने अपने साथी संगति के को खोज कर लाया और साथ में चला। एक पेटी मेवा मिष्ठान लिया माँ को खिलाने के लिए, और माँ वहाँ सुबह में ही अपने लोग चली गई और ईश्वर से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे सारे बच्चे को क्षमा कर देना मालिक, क्योंकि मेरे बेटे तो सब मेरे ही संतान है, इसलिए उसे क्षमा कर देना। मेरे सारे संतान अबोध है, इसे क्षमा करना मालिक। तो वहाँ मालिक कहते हैं, नहीं, इतना उन लोगों को दंड मिलेगा, इतना तो दंड ही मिलेगा, क्योंकि मेरे कानून तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता है। जो कर्म करेगा उसका बदला उसको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए उसी बगल में एक झोपड़ी की बुढ़िया, गरीब की माँ मरी थी, झोपड़ी में रहने वाली गरीब बेटे के माँ मरी थी, बहुत खुशी खुशी उसका जीवन बीता। तो बुढ़िया रोती है, फिर रोती है, कहती है, जीवले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बाहो, जीवले से नीक बल्कि जीवले में मिलत नहीं, बेटवा के कांधा मरले में चारो बेटवा, गोदिया उठाई हो मरले में चारो बेटा, कंधले उठाई हो मरले जीवले से नीक बल्कि मरले में प्यार हो। इसलिए प्रेमी बंधु, हमारे प्यारे बच्चे, अपने माता पिता को जीवित में ही सेवा करो, उसका दिल का, उसका आत्मा को संतुष्ट करो, जो मांगे खाने पीने के लिए उसे दीजिए, क्योंकि माँ और पिता अपने मुंह का निवाला खिलाते हैं। माँ कितना दुख दर्द भरी बातें कही कि बेटा तुम चारों के लिए पिताजी लाते थे रसगुल्ला छेना, तो उसे थोड़ा थोड़ा खोट कर मैंने चाख लेती थी, क्योंकि उस समय गरीबी थी, तो मैं कैसे खाती, तो अपना मुंह का निवाला खिलाई तुम्हें, और तुम 2 रसगुल्ला नहीं दे पाया, और मरने के बाद भर पेटी मेवा मिष्ठान लाया। किस काम की? माँ खाई नहीं खाई। मरने के बाद कौवे को माता पिता बनाया, कौवे के एक मुट्ठी चावल देकर माता पिता कौवे को बनाते हो, कगवाल देते हो, इससे क्या फायदा होता है? जिंदा में ही सेवा करो, जिंदा में ही मेवा मिष्ठान खिला दो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की साहिब बंदगी साहिब, प्रेम से बोलिए सदगुरु द्वारिक साहिब की चरणों में साहिब बंदगी साहिब, कंचन मुनि माता साहिब की चरणों में साहिब बंदगी साहिब। अगर सत्य बात है बेटा तो 1 लाइक 1 सब्सक्राइब करेंगे। माता जी के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगे आप लोग के ऊपर, और मालिक रहमत बरसा देंगे, क्योंकि संत का वाणी काटा नहीं जाता है, व्यर्थ न जाए संत ऋषि वाणी। तो ये संत ऋषि का वाणी कोई काट नहीं सकता है बेटा। आशीर्वाद रहेगा माता जी के तरफ से, और मेरे जो माता पिता सर्व बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें आशीर्वाद देंगे, और 1 लाइक 1 सब्सक्राइब करेंगे। हमारे गुरुजन साहिब बंदगी साहिब सतनाम।